पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की तत्वार सूत्र के इस 10वें अध्याय से प्रारंभ करते हुए कुछ आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। केवलम अर्थात केवल ज्ञान। यहाँ अब ये 10वां अध्याय आपको मोक्ष की ओर ले जा रहा है। आपने भगवान के समवसरण में सब कुछ देखा है। भगवान के समवसरण में देवों को भी देखा है, देवियों को भी देखा है, नृत्यांगनाओं को भी देखा है, और अब आप देख रहे हैं कि भगवान के समवसरण में जो केवल ज्ञान से सहित श्री जी विराजमान हैं, उनके अंतरंग में मोह का क्षय होने से और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होने से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भीतर जब इस तरह से कर्मों का अभाव होता है तभी बाहर की समवसरण की रचना होती है। भीतर जब धर्म का इस तरह से आत्मसात करना हो जाता है और कर्म से आत्मा विलग हो जाती है, तभी इस प्रकार से ये समवसरण हमें दिखाई देते हैं। कर्मों के अभाव से ही आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह केवल ज्ञान ही अनंत सुख के साथ में अनंत काल तक बना रहता है। ऐसा यह केवल ज्ञान जो आज यहाँ पर आपके लिए कारण सहित बताया जा रहा है, उसी को अर्घ भी चढ़ाना है, पूजा बाद में कर लेना। प्राप्ति हो शिव धाम की अब गुरु दो ज्ञान कैवल्य का, मोह का क्षय करें प्रारंभ हो कार्य का, दृग ज्ञानावरणांतराय विधि का हो अंत तो साथ में, चैतन्य चमके चमाचम जरा हे रत्न के साथ में। ओम नीम व्यवहारेण सूत्रमृतम केवल ज्ञान प्राप्ते अर्घ्यं नरोपामिति स्वाहा। बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। मोक्ष हमेशा केवल ज्ञान होने के बाद ही होता है, और जब मोक्ष होता है तो जितने भी बंध के हेतु हमने पढ़े थे अष्टम अध्याय में, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सभी बंध के हेतुओं का नाश होने पर और सब तरह से कर्मों की निर्जरा हो जाने पर ही, जब सब प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। आप लोग भी मोक्ष की तैयारी में हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब मोक्ष सबका होना ही निश्चित हो गया है और आज ही सबको मोक्ष होगा। 10वें अध्याय में वैसे तो 9 ही सूत्र हैं, लेकिन 9 सूत्र में भी बहुत कुछ कहा जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने जो आज देखा है वो भी बहुत कुछ अच्छा ही देखा है। जिस विधा को, भारतीय संस्कृति की जिस विधा को आपने देखा है, वह अपने आप में एक अद्भुत है, और इसलिए अद्भुत है, जैन दर्शन के लिए यह इसलिए अद्भुत है कि अभी तक आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में इस तरह के अनेक प्रकार के नृत्य देखे होंगे, और बाहुबली जैसी फिल्मों में भी आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन जैन दर्शन में जैन स्तोत्रों पर, आचार्य गुरुदेव के लिए बनाए गए स्तोत्र पर यह पहली बार आपने इस तरह का कार्य देखा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब अपने पूर्व आचार्यों को देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर कला में निष्णात थे। आचार्य समंतभद्र एक बहुत बड़े ऐसे महान आचार्य हुए हैं संस्कृत के। छंदों की रचनाएं, और उन छंदों को जब हम पढ़ते हैं तो मैं पढ़ते पढ़ते ही ऐसा लगता है कि मैं जैसे भीतर से नृत्य कर रहा हूं। इतना आनंद उन छंदों को पढ़ने में आता है। वो संस्कृत के छंद हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उन छंदों को इस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये एक प्रस्तुति आज हुई है। मैं इस प्रकार की भी भावना रखता हूं
कि इस तरह की प्रस्तुतियां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं, उनमें आचार्यों की जो स्तुतियां हैं संस्कृत की, जो पूर्व आचार्यों के बनाए हुए छंद हैं, वो हर तरीके के हर लय के छंद हैं और उन्हीं लय के छंदों को हमें इस तरह से नृत्यों के साथ में, संगीत के साथ में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि हमारी जैन संस्कृति में भी पूर्व आचार्यों ने कुछ स्तुतियां की हैं, उनके द्वारा भी कुछ बनाया गया है। ये ज्ञान आपको बना रहे और आपको अपने लिए गौरव की भावना आपके अंदर बनी रहे। इस तरीके के कार्य अगर आगे बढ़ेंगे तो जैन संस्कृति हर रूप से आगे बढ़ेगी। आप ये सोचते हैं कि ये सब कुछ केवल भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ही है। आचार्य समंतभद्र महाराज सबसे प्रथम ऐसे स्तुतिकार माने जाते हैं जिन्होंने एक एक अक्षर के माध्यम से बड़ी बड़ी स्तुतियां की हैं। दो दो अक्षरों पर केवल छंद बना दिए हैं और अनेक तरह के छंदों की रचना जितनी ज्यादा आचार्य समंतभद्र महाराज की मिलती है उतनी किन्हीं दूसरे आचार्यों की नहीं मिलती है। ये प्रथम सारस्वत आचार्य कहे जाते हैं। ईसा की 3री शताब्दी के महान आचार्य हुए और इन आचार्यों के द्वारा लिखी हुई जो स्तुतियां हैं, अगर वो इस तरह की हमारी संस्कृति की पहचान बनेंगी तो हम समझेंगे कि ये संस्कृति आगे बढ़ेगी। और जो बच्चे तरह तरह से नृत्य, संगीत, गायन आदि सीखते हैं, वो अगर इस तरह के छंदों के साथ में अपनी उस प्रस्तुति को देंगे तो उन्हें नाज होगा और समाज को भी नाज होगा कि ये हमारी समाज का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। इस तरह के बेटे बेटियों की मैं प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं, जैसे यहां जिस बेटी ने ये नृत्य किया, आज बहुत सारी बेटे बेटियां इस तरीके के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को छुए बिना बढ़ रहे हैं। हमेशा हमें अपनी संस्कृति को छूने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे पास सब कुछ है। हर संगीत की कला है, हर छंद की कला है, हर गाने की कला है, हर चीज की कला है। बस आपको वह चीज मिलनी चाहिए और वह जानकारी आपको होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप ऐसे कार्य कर सकें। आपने ये भी सुना कि वही बेटी पीएचडी भी करने वाली है, लेकिन जैन दर्शन की उस कला के साथ ही पीएचडी करेगी। उसकी मां ने भी पीएचडी कर रखी है। और इस तरह से जब हम ये पीएचडी और इस तरह से जब हम ये कलाओं को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम जैन दर्शन के माध्यम से बहुत कुछ समाज को दे पाएंगे। और इस तरह की विधाएं सामने आनी चाहिए। मोक्ष तो सभी का होना है, तुम्हारा भी होना है, हमारा भी होना है, लेकिन मोक्ष होने से पहले हम कुछ दे जाएं दुनिया को, जो दुनिया याद करे। तो उसके लिए हमें अपने अंदर ये ज्ञान रखना जरूरी है। इसलिए यहां कहा जा रहा है, हेतु बंधन के कहे अब तजो, जो बंध के द्वार है, होता था नव बंध जो रुक गया, तू मुक्ति आधार है। आत्मा से पहले लगे कर्म जो, छूटे वही निर्जरा। अत्यंता विलगा हुआ कर्म से, आत्मा ही सिद्धीश्वरा। ओम नीम व्यवहारेण सूत्रमृतम मोक्ष फल प्राप्ते अर्घ्यं द्रवपामिति स्वाहा। औपशमकादि भव्यत्वानां च। आपको ये भाव आता होगा कि मोक्ष में क्या होता है, कौन से भाव होते हैं। तो वहां मोक्ष में आचार्य कहते हैं कि ये जो भाव छूट जाते हैं वो कौन से भाव हैं। आपने दूसरे अध्याय में 5 भाव पढ़े थे, उनमें औपशमिक भाव भी आया था, क्षयोपशम भाव भी आए थे, औदैक भाव भी आए थे। ये सब भाव मोक्ष में नहीं होते हैं। यहां तक कि भव्यत्व भाव भी मोक्ष में छूट जाता है, क्योंकि भव्यत्व एक टिकट है। उस टिकट को लेकर के मोक्ष तक जाया जाता है और मोक्ष होने से पहले वह भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। मोक्ष में ना कोई जीव भव्य होता है ना अभव्य होता है, वो भव्य और अभव्य से ऊपर उठ चुका होता है। इस तरह से मोक्ष में ये सब भाव नहीं होते। और कौन से भाव होते हैं वो आगे के सूत्र में बताया जाएगा। क्या द्रव्या कर्माहने तब बने, मोक्षादि की भूमिका, वा भावा कर्मा तु भी नशत है, सिद्धा महाप्त का भावा उपशमकादि
का भागवा, जयवती परिणाम की एक रही, शक्ति उदारा जहां। ओम नीम नास्तित्व नास्ति स्वभाव नहीं सूत्रमदम मोक्ष योग्य भाव विनाशाय अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, जो ऊपर भाव कहे उन भावों को छोड़ करके केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव, इन भावों की अनुभूति वो शुद्ध परमेष्ठी भी किया करते हैं। भावाच्छायिक शेष जो बच गए उल्लेखिता वो करें, सम्यक्त्वा और ज्ञान दर्शन तथा सिद्धत्व भावाधरे, वीर्यानंत तथा अनंत सुख तो ज्ञानादि के साथ है। संपत्ति सुख ज्ञान की यदि मिले, सच्चा वही पाथ है। ओम नीम अस्तित्व स्वभाव नहीं सूत्रमदम सिद्धात्म भाव व्याप्ते अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, जब जिस जीव को मोक्ष हो जाता है तो ये ऊर्ध्वम गच्छति, कहाँ जाता है? ये ऊपर जाता है। जैसे आज आपको बताया जा रहा था, ऊपर की ओर विकास होता है, ऊपर की ओर गति होती है, और ऊपर भी कहाँ तक जाएगा? तो लोक के अंत तक जाएगा। लोक के बाद अलोक में नहीं जाएगा, लोक के अंत को ही टच करके उस अंतिम स्थान पर, वहीं पर वह आत्मा स्थित हो जाता है। इसको बोलते हैं लोक का अग्रभाग। हो जाता जब जीव मुक्त भव से, जाता कहाँ ये भला, कैसी उजला बहु गगन में, कैसे पता पा चला। लोकांतात्मक जीव का गमन हो, ऊर्ध्वा दिशा ही रही, ना नीचे तिरछा चले गगन में, क्या है कहीं। ओम नीम स्वभावनेन सूत्रमदम सिद्ध गति प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च, यह बताया गया है कि यह जीव ऊपर ही क्यों जाता है। तो कहते हैं पूर्व प्रयोग के कारण से, यानी जो इस जीव ने शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान में हमेशा सिद्धों का ध्यान किया, वह सिद्ध जहां है वहीं पर उस पूर्व के प्रयोग के कारण से उस आत्मा में वो संस्कार पड़ जाता है, जिसके कारण से आत्मा मुक्त होने के बाद में वहीं पहुंचता है। असंग माने परिग्रह से रहित होने के बाद में यह जीव इतना हल्का हो जाता है कि ये ऊपर की ओर ही गमन करता है, और जब बंधों में पड़ा रहता है तब इधर उधर डोलता है। लेकिन जब बंधों का विच्छेद हो जाता है तो जीव की स्वभाव की गति ऊपर ही होती है, और इसी प्रकार के गति का परिणमन स्वभाव होने से भी वह जीव ऊर्ध्व स्वभाव की ओर के कारण से ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। संस्कारा पहले जुथे पड़ गए, अवकर्म भारा घटा, उछेला विधि बंद से जब हुआ, ऊर्ध्वा स्वभाव आज उठा। चारों कारण जीव को जब मिले, सीधा वह ऊर्ध्वा गया। आई ना गुरु बात ये समझ में, दृष्टांत ने तब कहा। ओम नीम नियत सूत्रमदम स्वाभाविक विक्षक्ति प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। जो पिछले सूत्र में 4 बातें बताई हैं, उन्हीं को यहाँ पर 4 दृष्टांतों के माध्यम से आगे कहा जा रहा है। आवित्त कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालांबु, वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। संस्कार को बताने के लिए यहाँ पर कुम्हार के चाक का उदाहरण दिया है। जैसे कुम्हार का चाक घूम रहा हो, अगर उसको घुमाना बंद भी कर दिया जाए तो भी वो घूमता रहता है। ये पूर्व प्रयोग के कारण से होता है, पूर्व संस्कार के कारण से होता है। इसी तरह से असंग माने परिग्रह से रहित होकर के जीव ऊपर ही क्यों जाता है, तो इसके लिए एक तुम्बी का उदाहरण दिया है कि जब तुम्बी पानी में जो होती है, वह जब अनेक तरह के कीचड़ और पंख से लिप्त हुई रहती है, तब तक वो उसमें डूबी रहती है, और जैसे ही उसका वह कीचड़, उसका
आसपास का उसका मैल जब हट जाता है तो वह ऊपर आ जाती है। इसी तरह से जो बंद का छेद होने का उदाहरण दिया, उसके लिए यहां कहते हैं कि एरंड का बीज होता है, एक एरंड का पौधा होता है, जब उसके अंदर बीज पक जाता है तो बीज पकने के बाद में वो सीधा ऊंचा ही ऊपर ही उछटता है वो। और इसी तरह से अग्नि की जो शिखा होती है, पारिणामिक स्वभाव से अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। इसी उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझना है कि आत्मा का स्वभाव भी केवल ऊर्ध्व गति के स्वभाव वाला होता है। घूमे चाक कुलाल का बिन छड़ी, संस्कार से पूर्व ज्यों। तुम भी मैल मलिन से रहित हो, तेरे तलारीर जो बीजा जो उठते तो ऊपर चले, एरंड का जीव क्यों। सीधी दीपक लो सदैव नभ में, कर्मा बिना जीव क्यों। ओम नीव उपचरित असद्भुत व्यवहारेण सूत्रमृदम निज ऊर्ध्व स्वभाव गति प्राप्त अर्घ्यम द्रवपामिति स्वाहा। धर्मास्तिकाया भावात। एक प्रश्न हुआ कि क्यों वहां जाकर के जीव रुक गया, तो आचार्य यहाँ उत्तर देते हैं, धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है जो लोक में ही फैला हुआ रहता है, लोक के बाहर वो द्रव्य नहीं होता, और उस द्रव्य का सद्भाव जहां तक होगा वहीं तक वह जीव गमन करेगा, और जहां तक धर्म द्रव्य रहता है वहीं तक अधर्म द्रव्य रहता है। धर्म द्रव्य जीव की गति में साधन बनता है, एक तरह से जैसे पटरी बिछी होती है, जहां तक पटरी बिछी होगी ट्रेन वहीं तक चलेगी, वहीं तक जाएगी। इसी तरह से लोक के अंत तक ही यह धर्म द्रव्य होता है, इसलिए जीव वहीं तक चल करके वहां जाकर के रुक जाता है। तो धर्मास्तिकाय उस जीव को वहां पर गमन करने के लिए और आगे कोई साधन नहीं होने के कारण से जीव को वहीं रुकना होता है, और रुकने में जब सहयोगी होता है तो वो अधर्म द्रव्य सहयोगी होता है। जीवों का तु स्वभाव ऊर्ध्व गमना, सीमा कहाँ जो गया। क्यों जाके वह अंत में रुक गया, इच्छा नहीं ना भया। द्रव्यों में एक धर्म द्रव्य सतता, फैला जो आकाश में। सीमा नहीं लांग के चल सके, धर्मास्तिके बाद में। ओम नीम्नास्तित्व स्वभावीन सूत्रमृदम निस्वभाव से प्राप्ते अर्घ्यम द्रवपामित स्वाहा। क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्य। उन सिद्धों का हम तरह तरह से ध्यान ज्ञान ले सकते हैं, और जब भी ज्ञान लेना होता है तो सिद्ध तो सब एक समान है, सिद्धों में तो कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ वहाँ उनकी पहचान में अंतर तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम उनके पूर्व जीवन को देखेंगे। क्या देखेंगे? पूर्व जीवन को देखेंगे। वैसे भी देखा जाता है, कहा जाता है कि महापुरुष का हमेशा पूर्व जीवन ही देखा जाता है। और जब व्यक्ति अपनी सफलताओं से किसी भी तरह की ऊंचाइयों पर होता है तो उसके पूर्व जीवन के माध्यम से हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति यहां तक कैसे आया। यहां पर भी उन सिद्धों को अनेक तरह से देखने के लिए कोई उपाय नहीं मिला, तो आचार्यों ने क्षेत्र काल इत्यादि का सहारा लिया। क्षेत्र का मतलब ये भरत क्षेत्र से सिद्ध हैं कि विदेह क्षेत्र से सिद्ध हैं कि ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हैं। अब भाई सिद्ध हो गए, वो तो सिद्ध तो सब सिद्ध ही हैं, लेकिन फिर भी उनका ज्ञान हमें अनेक अनेक तरीके से प्राप्त हो, इसको पूर्व प्रज्ञापन नय कहा जाता है, जिसे हम भूतपूर्व कहते हैं। इस भूतपूर्व नय की अपेक्षा से हम उन सिद्धों में अनेक तरह के भेद देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में सिद्धों में कोई भेद नहीं होता है। जितने भी भेद होंगे वो पूर्व की अपेक्षा से होंगे। तो इतनी चीजों के माध्यम से उन सिद्धों में भेद जाना जाता है, साधा जाता है। अब उसके लिए आपके पास में अभी तो समय नहीं है, आगे जब कभी आपको सर्वार सिद्धि जैसा ग्रंथ और उसकी इस ग्रंथ की टीका पढ़ने को मिले तो आप उससे सीखने की कोशिश करना। क्षेत्र काल गति चरित्र विधिवा लिंगा बुधा बोधिता, ज्ञानावा अवगाहना करण से अंतर बड़ा धारता। संख्या अर्थ बहुत तीव्र विधा, सिद्धार्थ में भेद हो। प्रत्येक सुबुद्ध मुक्ति मति से चैतन्य का ध्यान हो।
ओमनी भेदोपचारणेन सूत्रमृदम सर्वविकल्पलय शुद्धात्म तत्व प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से यह श्रावक और श्राविकाओं ने मिलकर के धर्म की साधना की है, आराधना की है, और जिस तरह से आपने भगवान के समौ शरण में बैठ कर के यह सिद्ध किया है कि हे भगवान, हम आपके अभी स्थापना निक्षेप से इस समौ शरण में बैठने के योग्य हो गए हैं, तो कभी ना कभी हम आपके समौ शरण में प्रत्यक्ष रूप से भी बैठने की योग्यता इस शिविर से लेकर के जाएंगे। और आपके अंदर वो योग्यता ऐसे ही बढ़ेगी। आपको योग्य ही बनाया गया है। इन 10 दिनों में और कुछ करने की कोशिश नहीं की गई, बस आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं, योग्य बने। और योग्यता कहीं बाहर से नहीं आती, आपके अंदर है, आप में छिपी हुई है। बस आप जो अयोग्य काम कर रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे तो आप योग्य बनते चले जाएंगे। इन 10 दिनों में आपने 10 धर्मों के माध्यम से यही सीखा है कि हमारे अंदर कितनी कितनी योग्यताएं हैं, लेकिन हम सब अयोग्य कार्य करते हैं, इसलिए वो योग्यताएं हमारी छिपी रहती हैं। हमारे अंदर धर्म को सुनने की भी योग्यता है, धर्म को समझने की भी योग्यता है, धर्म को धारण करने की भी योग्यता है, लेकिन ये योग्यताएं हमने पहले कभी समझी नहीं, प्रकट नहीं हुई। हमारे लिए ये सौभाग्य मिला, पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद मिला, जो आपके लिए यह योग्यताओं को समझने का, उन्हें विकसित करने का और उन योग्यताओं को बढ़ाने का आपके लिए एक मौका मिला। ये योग्यताएं आप बना करके रखें। उत्तम क्षमा धर्म से लेकर ब्रह्मचर्य धर्म तक ये सभी योग्यताएं हैं हमारी आत्मा की, और ये सब योग्यताएं अगर हमारी बनी रहेंगी तो हम एक योग्य कुशल व्यक्ति बनेंगे। हमारे अंदर अनेक तरह की योग्यताएं हैं और वो योग्यताएं आत्मा के अंदर ही होती हैं। आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी परफॉर्मेंस देता है, आपके पास भी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, सबके पास वही चीजें होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति परफॉर्मेंस देता है तो अनेक अनेक लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, स्वागत करते हैं, देख करके वाह वाह करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी योग्यता को निखारा। कैसे निखारा? साधना से निखारा। हर चीज की अपनी साधना होती है। अगर आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी साहित्य का भी कार्य दिखाई देता है, कोई भी आपके सामने ज्ञान की बात बताई जाती है, तो वो आपको तभी समझ आएगी जब आपकी भी उस तरह की योग्यता हो। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर के बहुत बड़ी जो पोस्ट पर हो और वो आपको आकर के कोई बात बताना चाहे, तो आपकी भी योग्यता उस लेवल की होनी चाहिए कि हम उसकी बात को समझ सकें। ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा गया है, विद्वान एव जानाति विदुषाम परिश्रम। क्या कहा गया? विद्वान ही विद्वान का परिश्रम जानता है। हर कैटेगरी में यह होता है कि अगर कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी ही खिलाड़ी की बात को जानता है कि यह कैसे खेल पा रहा है। ज्ञानी ही ज्ञानी की बात को जान पाता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान है। चरित्रवान ही जान पाता है कि इतनी चारित्र की ऊंचाइयों को ये क्यों पहुंचा है, क्यों छुआ है। किसी भी कला को अगर कोई महारथी हासिल किए हुए है तो उस कला को देखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला ही जान पाएगा कि ये कला है। नहीं तो आप समझोगे यूं तो ऐसे ही हाथ पैर इधर उधर करने का कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है, वो तो हम भी कर लेंगे। समझ आ रहा है? हर चीज अपने आप में एक आर्ट है और इस आर्ट की एक साधना होती है। हर चीज की साधना होती है। छंद बनाने की साधना होती है, संगीत में उन छंदों को ढालने की साधना होती है। और जो इस तरह की साधना करते हैं उनकी साधना का परिश्रम वही जान पाते हैं जो उस तरह की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आपकी अपनी कोई भी दिशाएं हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी हर दिशा जैनिज्म से जोड़ करके रखें। मैं कई बार कहता हूं उन बेटे बेटियों को, आप चाहे एमएससी कर लें, चाहे एमसीए कर लें, कुछ भी करें, लेकिन अगर कभी आपको किसी भी तरह से डॉक्टरेट करने को मिले, पीएचडी करने को मिले, तो आप अपने हर सब्जेक्ट को जैनिज्म के साथ जोड़ करके करें। मैं आपको हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बताने वाला हूं। जैनिज्म के अंदर हर तरीके की विधा में आपको पीएचडी करने के लिए सब्जेक्ट दूंगा। आप पहले तैयार हों और इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे
तो यही वो तरीका होता है जब हम विश्व में जैनिज्म का नाम आगे रख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। अगर जैनिज्म जाना जाएगा तो इस बात से जाना जाएगा कि इन साहित्य में कितने लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, कितने लोगों ने इस साहित्य को पढ़ा है, कितने लोगों ने पीएचडी की है, और कितने लोग इस तरह की विधाओं को जान करके उस विधा से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। और ये सब चीजें तभी जानने में आती हैं जब हम शिक्षा जगत में जैन धर्म को ले जाएंगे। आपके मंदिर का धर्म मंदिर तक रहता है, लेकिन शिक्षा से आज इंटरनेट के माध्यम से भी, शिक्षा के माध्यम से भी हम उस धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, जो लोग जहां से आए हैं, कमेटी के लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है, आपसे क्षमा मांगी है, हम आपको यही आशीर्वाद देना चाहेंगे, कमेटी के लोगों को भी यही आशीर्वाद देना चाहेंगे, और यहां बैठी हुई सभी जनता के लिए कहना चाहेंगे, जिनके यहां पर बेटियां, बहुएं, बेटे पढ़े लिखे हैं, उनको अगर उन्होंने पीजी कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले ली है, तो उनको जरूर पीएचडी कराया जाए। और पीएचडी के बाद पीएचडी उस सब्जेक्ट में कराई जाए जिसके माध्यम से थोड़ा उसका कॉम्बिनेशन जैनिज्म से, उसका कुछ रिलेटिव कॉम्बिनेशन हो। अगर इस तरह से हम अपने बच्चों को मार्ग पर लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हर बच्चा किसी ना किसी निमित्त से जैन दर्शन को पढ़ लेगा। और जैन दर्शन अगर एक बार पढ़ लेगा तो उसके संस्कार इतने बड़े हो जाएंगे, इतना भीतरी उसके अंदर संस्कार घुस जाएंगे। जर्मन का एक विद्वान था, डॉक्टर हरमन जैकोबी उसका नाम है, और जब उसने जैन धर्म को यहां आकर के पढ़ा, जैन शास्त्रों को पढ़ा, तो अंत में वह एक स्टेटमेंट दे करके उसने अपने जीवन में एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा अगला जन्म हो तो जैन धर्म में हो। ये बातें आपको ज्ञान से आएंगी। जब हम ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान से जीते हैं, तो ज्ञान में जब कोई विशेषताएं पहुंचेंगी तभी आपको जैनत्व का गौरव समझ में आएगा। केवल मंदिर बनाने से समझ में नहीं आएगा, केवल जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जैनत्व का गौरव तभी आएगा जब वो जैनत्व आपके अंदर संस्कारों में बस जाए। और उसका एक ही तरीका है, आप जैन धर्म का अध्ययन करें, कराएं। और मेरा सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर रहता है, आज की पीढ़ी जैनिज्म पढ़ना शुरू करे, उसके दिमाग की सब भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। उसे पता पड़ेगा कि हम कितने अंधकार में थे और हम किन चीजों को गलत को सही मान रहे थे। आप ढंग से उसका अध्ययन करना शुरू करें, और इसी बात पर मेरा जोर रहता है। इसीलिए हमेशा जैन दर्शन के ग्रंथों को सामने रख करके प्रवचन करता हूं। फालतू के फोकटबाजी के बातें हमें करना आता नहीं, और इसलिए जैन दर्शन के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए आपको सब तरीके के सुविधाएं पहुंच रही हैं, और हम टीम के माध्यम से वो सुविधाएं पहुंच रही हैं। जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो सब आपके लिए उस धर्म को सरलता से समझाने के लिए, सुविधाजनक तरीके से आपके ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए सहयोगी बनती है। आप उसका लाभ लेने की कोशिश करें। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही मुझे अच्छा लगेगा, ये ध्यान रखना। सुन रहे हो? आगरा वालों विशेष रूप से दूसरे चतुर्मास की बातें कर रहे हो। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो लिटरेट होते हैं, और वो केवल बाहरी यूनिवर्सिटी के नहीं, जो साथ में जैनिज्म को भी पढ़ते हैं, हमें वही लोग पसंद आते हैं। इसलिए अगर आपने तो अपनी पसंद ही बता दी, हमें तो भी तो बतानी पड़ेगी। तो आप लोग इसी तरह से अध्यापन करना शुरू करें। इसी से आत्मा के संस्कार बढ़ते हैं, बनते हैं। और ये श्रावक संस्कार शिविर आज तरह से देखा जाए तो अंतिम दिन है। कल भी आपको सुबह कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत से लोग जाएं, उन सब के लिए आशीर्वाद, सबकी यात्रा आगे की मंगलमयी हो। बोलो महावीर भगवान की जय।